पूरा देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जा कर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जा कर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है थोड़ा सा। मुख्य रूप से आपको ये दिखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फ़ायदा है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत ख़ास पेशकश इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में तो आप सबको मालूम ही है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पदभार संभाला तब जम्मू कश्मीर का क्या हालत था और आज कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो भी आप सबको मालूम है। इस बजट में सबसे पहले तो हमारा जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, कोई करोड़पति, कोई मिलियनर नहीं, मिडिल क्लास बहुत सिंपल से अपना ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए हमारा देश का इतिहास में, हिंदुस्तान का इतिहास में इतना बड़ा रिलीफ और सपोर्ट ना कभी सोचा है ना कभी मिला है। जो नहीं सोचा और जितना मांग नहीं है उससे भी ज़्यादा इस बजट में दिया है। लोग कहते थे कि जब हम लोग सरकार में आए तो 2 लाख छूट, टैक्स का छूट था, तो लोग एक्सपेक्ट करते कि 2 लाख से 2.5 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। मोदी जी का समय में 2 लाख से 7 लाख तक ले गए, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा दुनिया में एक मिसाल है कि वेलफेयर सरकार अपने लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और इसमें जो टैक्स का लैब्स है, अलग अलग लेयर्स है, वो डिटेल में कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग टैक्स का रिलीफ है, ये सिर्फ 12 लाख तक रिलीफ नहीं है, कई रिलीफ उसमें प्रदान किया गया है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग कमाई करते हैं, फिर कमाई में जो टैक्स होता है, इंटरेस्ट में जो टैक्स होता है, इसमें भी छूट दिया गया है। आप अगर लोन लेता है या टैक्स एट द सोर्स जो डिडक्शन करता है उसमें कमी, हर लेयर में टैक्स का छूट इतना दिया गया है कि मिडिल क्लास अपना ज़िंदगी आराम से जी सके। और अभी इनकम टैक्स को लेकर के एक सिंप्लीफिकेशन, सरलता के लिए नया कानून हम लोग बना रहे हैं। परसों कमेटी बनाया और पार्लियामेंट्री एक सिस्टम होता है, सेलेक्ट कमेटी बना करके इनकम टैक्स को भी बहुत सरल करने का मोदी सरकार ने निर्णय किया है।
तो सबसे पहले तो हमारा मिडिल क्लास लोगों के लिए जो राहत दिया है उसके लिए मैं पूरा हमारे मिडिल क्लास कम्युनिटी को अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा छूट इस बार मिला है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति है। कश्मीर में तो आपने देखा है, यहाँ लोग सेब उगाते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत राहत इस बार मिला है। और आपका जो कश्मीर में सामग्री पैदा होते हैं वो लोकल मार्केट ही नहीं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक मिशन इस बजट में घोषणा किया गया है, ताकि यहाँ जो मेहनत करता है कश्मीरी आर्ट्स, कश्मीर में कारीगरी का बहुत फेमस है, बहुत नाम है, उसको दुनिया के सामने में आपको प्रोडक्ट को ले जाने के लिए स्पेशल मिशन मोड में इस बार अनाउंसमेंट जो हुआ है, इसमें पूरा इंटरवेंशन करके सपोर्ट मिलेगा। आपको लोन ले करके आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करके आपका प्रॉफिट मार्जिन को तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में कश्मीरी आर्ट ये दुनिया का सामने में जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बजट के बाद में यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आएगा पूरे आपका इंटायर जम्मू कश्मीर में, और इस वैली में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुरंत देखने को मिलेगा। अभी मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर हूँ, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि मैं अगले 2-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगाऊंगा, जिसमें